हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेल की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की ओर से यहाँ पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के साथ ही डिप्लोमा टेक्नीशियन और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप के रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो यहाँ पे जारी किया गया। जो वैकेंसी जो यहाँ पे निकल के आई है वो निकल गई है एवियोनिक्स डिवीजन जो हैदराबाद है उसकी ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को पास में जिस कंपनी से जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार की कंपनी है। आगे यदि अपना अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हैं तो अपने को क्या बेनिफिट्स हो सकता है, तो कंपनी का नॉलेज आप लोगों को होना जरूरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सीपीएससी है और इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में सिचुएटेड 1940 में ये इसकी स्थापना की गई थी। और एशिया की अपन बात करें तो लार्जेस्ट एरोस्पेस जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरर है उसमें से एक है। इसका जो मुख्य काम है तो देश की जो आर्म्ड फोर्सेज है, सशस्त्र सेना है, उसके लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर तैयार करना है, एवियोनिक्स और जो डिफेंस सिस्टम है वो तैयार करने का काम इसका होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है। इसमें यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल यहाँ पे है वो रहने वाला है। काफी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा और इसके साथ ही आप अप्रेंटिसशिप करके यहाँ से जब निकल जाओगे तो उसके बाद में भी आपका जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का वो भी एज एक्सपीरियंस काउंट होगा। उसको काफी ज्यादा है वो प्रायोरिटीज है वो प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो उसके अंदर दी जाएगी। तो यहाँ पे दो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं एवियोनिक्स डिवीजन हैदराबाद की ओर से। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए है और दूसरा डिप्लोमा टेक्नीशियन और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकाला गया। ग्रेजुएट पास आउट में जनरल स्ट्रीम्स के कैंडिडेट है उनके लिए भी वैकेंसी निकल के आई है और जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। 11 मई 2026 को इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ड्यू डेट अलग अलग दे रखी है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 1 जून 2026 और जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए 5 जून 2026 यहाँ पे डेट है वो डिसाइड की गई है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए जो निकालेगी अपन उसके बारे में यहाँ पे है वो सारी जानकारी यहाँ पे चेक करेंगे। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन नीचे दे रखा है तो इस पे आईटीआई एनएपीएस का ये नोटिफिकेशन है वो दिया गया है जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के वेरियस ट्रेड्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी। इसको वन बाय वन अपने यहाँ पे देख लेगी। ये 3 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। 11 मई 2026 को ये रिलीज किया गया। एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेज इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हैदराबाद अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961 एक साल का प्रोग्राम यहाँ पे है वो निकाला गया। 2026-27 के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आइए। तो इसमें क्वालिफिकेशंस और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 60 वैकेंसी है, फिटर की 60, इलेक्ट्रिशियन की 10, मशीनिस्ट की 6, टर्नर की 6, वेल्डर की 3, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 2, कोपा की 40, प्लम्बर की 2, पेंटर की 6, डीजल मैकेनिक की 1, मैकेनिक मोटर मोटर व्हीकल मैकेनिक की 1, ड्रोट्समैन सिविल की 2, ड्रोट्समैन मैकेनिकल की 2, इलेक्ट्रोप्लेटर की 4 वैकेंसी है। टोटल 205 वैकेंसी निकल के ये कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी द्वारा जारी किया हुआ है एनटीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है। ओनली एनसीवीटी यहाँ पे मांगा गया। एससीवीटी वाले कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टाइपेंड का पेमेंट एज पर गवर्नमेंट को जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा जिसमें आप डेट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, ट्रेड चेक कर सकते हो, रिपोर्टिंग टाइम आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले 28 मई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर, पेंटर का इंटरव्यू होगा। इसमें ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक के 9 बजे से रिपोर्टिंग है और फिटर, प्लम्बर, पेंटर के लिए 1 बजे से है। फिर 29 मई 2026 को कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक को 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। इलेक्ट्रिशियन, ड्रोट्समैन मैकेनिकल वालों को 1 बजे वहां पे रिपोर्ट करना है। 1 जून 2026 को मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी टर्नर के 9 बजे रिपोर्टिंग रहेगी और ड्रोट्समैन, सिविल, वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर के 1 बजे है वो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। वॉक इन का वेन्यू या एड्रेस क्या रहेगा तो उत्सव सदन ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैदराबाद, आप बालानगर हैदराबाद आप लोगों को यहाँ पे पहुंचना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिसमें आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी से जुड़े सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी आपको लेके जाने हैं सभी सर्टिफिकेट। आपने एनएपीएस यानी अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेके जाने। 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है
वो आप लोगों को लेके जाना है। सिलेक्शन है वो यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा, जिसमें 70% वेटेज तो आपके 10th के मार्क्स को दिया जाएगा, 30% वेटेज है वो आपके जो आईटीआई के मार्क्स उसको दिया जाएगा। कोई रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर यहाँ पे होना जरूरी है। आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट यहाँ पे होने जरूरी है। मेरिट लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hal-india.co.in के ऊपर 26 जून 2026 को यहाँ पे जारी की जाएगी। 17 जुलाई 2026 से आप लोगों की ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट है वो हो सकती है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गए जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई थी उसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पे जो अगली जो रिक्रूटमेंट जो निकल गई है डिप्लोमा या टेक्नीशियन के लिए, तो उसके बारे में अपने यहाँ पे है। अब यहाँ पे उसके बारे में अपने यहाँ पे डिटेल्स चेक करेंगे। इसको सर्च करने के लिए भी आपको उसी तरीके से एवियोनिक्स डिवीजन आपको सर्च करना है, हैदराबाद एवियोनिक्स डिवीजन। मैंने हैदराबाद यहाँ पे सर्च कर लिया है। इसके बाद आगे सर्च का ऑप्शन दिया, इस पे क्लिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नीचे ये जो दूसरा नोटिफिकेशन दे रखा है इसको यहाँ पे अपन रीड आउट कर लेते हैं, ताकि डिप्लोमा और जो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है उसके लिए जो भी वैकेंसी निकाली गई है उसकी सारी जानकारी है वो भी आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया। अब इसका 3 पेज का यही सेम ही इसका नोटिफिकेशन वो यहाँ पे जारी किया गया। इसमें यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई। ये प्रोग्राम भी 1 साल के लिए रहेगा। 2026-27 के लिए वैकेंसी निकल गई। सबसे पहले तो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसेस की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 16, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 5, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 4, सिविल इंजीनियरिंग की 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी है। टोटल 30 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। कैंडिडेट के पास में रेस्पेक्टिव ब्रांच में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर जनरल स्ट्रीम्स अप्रेंटिसेस की बात करें तो बीकॉम की 15, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की 10, बीएससी केमिस्ट्री की 2, बीएससी कंप्यूटर की 5, बीएससी नर्सिंग की 2, टोटल 34 वैकेंसी निकल गई है। इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 35, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 10, सिविल की 2, कंप्यूटर साइंस की 4, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी निकल गई। 68 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट के पास है बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट डिसिप्लिन में होने यहाँ पे जरूरी है। कैंडिडेट के पास में पिछले 5 साल के अंदर ये ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे ही वो रहने वाला है। तो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट है उनका 2 जून 2026 को 9 बजे से इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का 3 जून 2026 को 9 बजे से होगा, यानी 2 शिफ्ट में 2 दिन है वो तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए रहेंगे। इंटरव्यू रहेगा। नीचे आपको उनके जो डिसिप्लिन वो भी दे रखे हैं। फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम्स कैंडिडेट के लिए 4 जून 2026 को 9 बजे से कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 5 जून 2026 9 बजे कैंडिडेट को यहाँ पे है रिपोर्ट करना है। वॉक इन एड्रेस सेम ही रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वहीं आपको सेम ही लेके जाने हैं। 10th से लेकर जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम्युनिटी आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज आप लोगों को यहाँ पे लेके जानी है। इसमें जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट 30 जून 2026 को पब्लिश की जाएगी। 27 जुलाई 2026 से कैंडिडेट की है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए और डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए। दोनों ही नोटिफिकेशन मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिए हैं। आप इस दोनों का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अपने अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है वो हेल की ओर से यहाँ पे निकाली गई। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।